am going to start your Unit 3 Festivals, the Colors of Human Life. Actually, 2 days back, I took a Zoom meeting also. In that class, I took this lesson, I mean to say, Festivals, the Colors of Human Life. But among your all students, only 2 were present that day. 2 ही present था तब हम लोग डिस्कस किए थे। मतलब फेस्टिवल जो होता है, उत्सव होता है, हम लोग के जीवन का बहुत अहम हिस्सा होता है। फेस्टिवल ब्रेक मोनोटोनी एंड दे एड कलर टू आवर रूटीन लाइफ। फेस्टिवल्स आर ओकेजन टू सेलिब्रेट some natural phenomena as seasonal or historical, social, political, environmental, personal, cultural, traditional, or agricultural significance. So various days of importance from local to international levels are celebrated throughout the area. Throughout the year. Now, I'll tell you उत्सव जो फेस्टिवल है क्यों इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के। क्योंकि एक मोनोटोनी सा हो जाता है, एक ऊब सा हो जाता है। मतलब हम लोग बोर हो जाते हैं अपने लाइफ में। लेकिन जब हम फेस्टिवल आते हैं, हम लोग वो सेलिब्रेट करने के लिए जो इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसमें हम लोग इतना खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। जो प्रिपरेशन में बहुत मज़ा आता है एंड वी होल हार्टेडली पार्टिसिपेट इन, हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रही हूँ जो इज द Independence Day celebration of our country, India. All of us, we know that India got independence in the year 1947 on 15th of August, and every year on this day स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जो पीएम प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करता है एंड ही एड्रेस ऑल्सो बिग गैदरिंग। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये भी हम लोग का नेशनल फेस्टिवल है। यहाँ लिखा हुआ भी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त नेशनल फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया। इंडिया गॉट इन फ्रीडम on 15 August 1947. Okay, some other festival also we are going to discuss. Now you see some pictures here. This picture is that during Janmashtami जैसे दही हंडी फोड़ते हैं लोग। Okay, this is also is very famous among maximum people of India. And this is Holi, ये पिक्चर होली का है। अभी ये फ़ोटो देखिए आप, ये ईद का है। ओके, ये भी बहुत बड़ा फेस्टिवल जो लोग मनाते हैं। ये है दशहरा में जो रावण दहन करता है, वो फेस्टिवल भी लोग बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। ये है बैसाखी, पंजाब में होता है बैसाखी भी सेलिब्रेट करता है, जो नया साल होता है इन लोग का। ये है दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में मोस्टली मनाते हैं। सो बिलो हेयर द नेशनल फेस्टिवल डे ऑफ सेलिब्रेशन, सब कुछ इसे ब्लैंक प्लेस दे के रखा है। आप लोग घर में देख देख के इसमें लिख सकते हैं ये टाइप ऑफ फेस्टिवल, जैसे नेम ऑफ द फेस्टिवल, डे ऑफ सेलिब्रेशन, प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, सिग्निफिकेंस क्या क्या है। एक एक फ़ोटो देख के आप लोग इसे लिख सकते हैं। Okay, now I will show you something here. Work in groups and find out suitable expression of greetings based on the occasion. Respond in the blanks given in the following table. An example is given for you. Okay, expression. कभी पहले के ज़माने में क्या होता था, people used to wish the other person by giving greetings card. Okay, but nowadays क्या होता है, since mobile has become so popular among people, so जो भी wish करना है, किसी की बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, और दूसरा कुछ ओकेजन हो, थ्रू मोबाइल मैसेज से पीपल यूज टू विश ईच अदर। जैसे वेडिंग सेलिब्रेशन हो, मैरिज एनिवर्सरी, गुड रिजल्ट, एग्ज़ाम, प्रमोशन हो, जो भी हो, आजकल क्या हो गया, इसमें सेलिब्रेशन करना सब लोग को ज़्यादा मज़ा आने लगा। ओके, मोबाइल में। Then I'll show you, this is festival of happy time together. This is the पिक्चर ऑफ हैप्पी पारसी न्यू ईयर। जो पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है, वहाँ भी वो लोग जैसे किसको वर्शिप करते हैं, वी वर्शिप फायर एंड आवर टेम्पल कॉल अगियरी, फायर टेम्पल। इन लोग का भी अलग है। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, जैसे पारसी लोग अपना न्यू ईयर मनाते हैं। और वो लोग क्या, वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक्स, सेक्रेड फायर एंड रिसाइट प्रेयर्स। वो लोग ऐसे प्रेयर करते हैं, मतलब अगरबत्ती लगाते हैं
Okay, men and children cover their heads with small caps and the women cover their heads with sari. जेंट जो है वो लोग आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में हेड को कैप से कवर करते हैं और लेडीज लोग साड़ी से अपना सर ढक लेते हैं. And on Pateti, everyone wakes up early, gets ready and wear new clothes. मैक्सिमम आप लोग इंडिया में जितने भी उत्सव है आप लोग देखे हैं लोग दो चीज़ें लोग बहुत करते हैं. एक है पकवान पकवान बनाते हैं. बहुत तरह का पकवान बनते हैं घर में कोई भी एक फेस्टिवल का ओकेजन हो. एंड साथ ही साथ हम लोग नया ड्रेसेस लेते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, विश करते हैं. ये सभी मोस्टली द मेन पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. अभी एक ये जो फेस्टिवल का डिस्क्रिप्शन इट इज़ रिटन हेयर इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर. एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को खत के जरिए लिख रहे हैं. अनदर इज बिहू. Okay, actually Bihu festival also it is celebrated in Assam. In Assam it is the main festival and ये जो फोटो दिखा रहे हैं ना ये एक्चुअली बिहू डांस रंगाली बिहू बोलते हैं. बिहू का एक पार्ट है जहाँ जहाँ डांसर्स इसे डांस करते हैं और इसको बोलते हैं द बिहू ऑफ मेरी मैन. में यहाँ कुछ आपको आई एम गोइंग टू रीड सम लाइन्स फ्रॉम दिस लेसन. अभी देखिए जो अप्रैल महीना में होता है दिस इज कॉल्ड बहाग बिहू और इट इज कॉल्ड रंगाली बिहू ऑल्सो. बिहू ऑफ मेरी मैन रंगाली मीन्स ओके. बहाग इज द मंथ ऑफ द एसएमएस कैलेंडर एंड एडवेंट ऑफ गॉड. ओके, बहाग मतलब अप्रैल मंथ में. बाकी जगह में वेस्ट बंगाल में भी पहला बैसाख होता है, पंजाब में भी बैसाखी ऐसा होता है. और बाकी जो है बिहू सॉन्ग्स डांसेस ये लोग करते हैं और इसे फॉर 7 days बिहू होता है. लेकिन किसी किसी जगह में पूरा महीना बिहू चलता है और ऐसे में लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं. ओके, बिहू. देन अनदर thing I'll show you. This is just a two facts fiction, but some other work mostly here. Some passages are given and some words are given which you have to write in your that blank places. But another thing I'm going to show you, Christmas. This is also a very important festival of the Christian people and it comes always in the month of December, 25th December every year. And here the own poem is also there. Christmas comes with children singing. Christmas comes with sleigh bells ringing. Christmas comes with frosty nights. Christmas comes with snowball fights. क्रिसमस एक्चुअली 25 दिसंबर में विंटर का सीज़न है इसलिए इसके टाइम स्नोबॉल फाइट्स होता है. फ्रॉस्टी नाइट मतलब एक जो ठंड के मौसम है वो उसके बोल रहे हैं. एंड बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सांता क्लॉज आता है. सांता ने कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते हैं सभी बच्चों के लिए. क्रिसमस कम्स विथ सांता क्लॉज. क्रिसमस कम्स विथ स्नोई फ्लोर्स. क्रिसमस कम विथ रॉबिन्स एंड रेनडियर. क्रिसमस कम्स विथ हार्टी चेयर. ये जितना कुछ बोल रहे हैं ना क्रिसमस कम्स विथ जितने भी चीज़ें हैं आप लोग देखे होंगे. वेदर यू हैव सीन और नॉट आई डोंट नो. क्रिसमस ट्री जो होता है उसमें सब कुछ लगा देते हैं जैसे स्नोई फ्लोर्स लगा देगा, रॉबिन्स एंड रेनडियर का कुछ ये लगा देगा. मीन्स इट इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट एक्चुअली. जो कुछ भी यहाँ वो क्रिसमस ट्री में करते हैं लोग तो वो बहुत क्रिश्चियन पीपल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है. क्रिसमस कम्स विथ गोल्डन frankincense and myrrh. And Christmas comes with Jesus' birth. Christmas comes with angel from offer. Christmas comes with a wondrous star. So Christmas भी ये है एक बड़ा फेस्टिवल जो क्रिश्चियन लोग ईयर के ऑलमोस्ट एंड में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होते हैं. ओके, देन something I'll show you that here actually one activity is given, but what I'm going to do, I'm just going to discuss with you that suppose आप लोग जैसे एक कैलेंडर में जितने सारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया में. ओके, जितने सारे फेस्टिवल्स है इसे हमने कुछ कुछ फोटो देखा भी है. वो सब का आप लोग अगर लिस्ट बनाते हैं मतलब किसी किसी फेस्टिवल का ऐसे है डेट
दूसरे दूसरे तिथि के ऊपर निर्भर होते हैं, दूसरे दूसरे डेट में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे गणेश चतुर्थी। एवरी ईयर गणेश चतुर्थी का डेट अलग अलग होता है, क्योंकि एक पर्व है, उसके तिथि के हिसाब से होता है। जैसे नवरात्रि भी तिथि के हिसाब से होते हैं, दिवाली भी तिथि के हिसाब से होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इंडिया जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। मतलब इंडिया में इतने छोटे छोटे इतने सारे लैंग्वेजेस है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, उसमें ही रिकॉग्नाइज लैंग्वेज 22 लैंग्वेजेस है। तो उस हिसाब से कितने सारे फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं, और वही इंडिया का ब्यूटी होता है। जैसे आप गुजरात में देखिए क्या क्या मनाए जाते हैं, राइट फ्रॉम आप काइट फेस्टिवल उत्तरायण से लेके, उसके बाद होली होगा, शिवरात्रि होगा, जन्माष्टमी होते, गुरु पूर्णिमा होते हैं, गणेश चतुर्थी होता है, नवरात्रि होता है, दिवाली होता है। जैसे यहाँ का न्यू ईयर भी अलग है, लेकिन गुजरात का दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ जैसे नवरात्रि के बाद, दिवाली के बाद जैसे न्यू ईयर आते हैं, गुजराती न्यू ईयर, तो वो थोड़ा दूसरे देश के दूसरे प्रांत से थोड़ा अलग है। लेकिन सब कुछ वेरी सिग्निफिकेंटली सब कुछ मनाए जाते हैं, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और फेस्टिवल रियली लोगों के मतलब मन में बहुत खुशियाँ लाते हैं, सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंकि लाइफ में जो है सब लोग बोर हो जाते हैं एक टाइम में, सब लोग ऊब जाते हैं, कुछ नयापन चाहिए, कुछ मस्ती चाहिए। क्योंकि देखिए लाइफ में ऐसा है, सब लोग खुशी खुशी जो भी करे आप खुश होके करें। और वो खुशी का हैप्पीनेस कहाँ से आएगा, अगर आप अपने परिवारों के साथ, अपने मित्रों के साथ अगर आप कुछ ऐसे चीज़ें करें जो सबको अच्छा लगता है, ऐसा कुछ सेलिब्रेशन करना चाहिए जो आपका मन प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस के लिए फेस्टिवल मनाना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हो, जिस महीने में हो, मतलब सब लोग को मनाना ही चाहिए। और ये मानव जीवन का एक अहम भूमिका लेते हैं जो फेस्टिवल्स होता है। क्योंकि हर दूसरे दिन हम लोग रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम लोग सब कुछ करते ही है, लेकिन इसके टाइम स्पेशली फेस्टिवल के टाइम में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कुछ अलग करने के लिए, और वही सब लोग को मजा लेते हैं। ओके, आफ्टर दिस video, I'm going to send actually the PDF of your workbook also। आप लोग ठीक से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, and I hope you will enjoy it। और thank you so much for joining me on this video, and see you in my next video। Thank you।